आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। आइए हम बाइबल मुकद्दस को खोलें। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील पाक और उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत हम पढ़ेंगे। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, यसु ने कहा, ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुरा डाला। खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। पिछले इतवार की इबादत में हमने सीखा ये पहला कलमा खुदावंद यीशु मसीह ने 7 कलमात में से पहला कलमा बोला। खुदावंद यीशु मसीह 6 घंटे तक कीलों से जड़े हुए सलीब पर लटके रहे, सुबह 9 बजे से 3 बजे बाद दोपहर तक। और वो 7 बार बोले, जिसे हम 7 कलमात कहते हैं या 7 वॉइस भी कह सकते हैं, यानी वास पैगामात कह सकते हैं। और मैं ऐसे कहता हूँ, ये ऐसे 7 दरवाजे हैं ज़िंदगी के और मुकाशफात के, कि जिनसे हम एक एक से गुजरें तो मुकाशफात ही हैं, खजाने ही हैं। और पहले भी मैंने बताया कि किसी ने यह भी कहा कि अगर बाइबल मुकद्दस की बाकी तालीम सोने और चांदी की तरह है तो ये तो फिर हीरे जवाहरात हैं, जो आखिरी वक्त खुदा यीशु मसीह ने कहे। इसमें बहुत सारे मुकाशफात हैं और इन्हें हम सारी ज़िंदगी सीखते रहेंगे। ये कोई नावल नहीं है बाइबल मुकद्दस कि एक ही दफ़ा पढ़ लें तो आपको समझ आ जाए। ये जिंदा कलाम है और रूहुल कुद्स के वसीला से जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं हम पर खुदा और ज़्यादा मुकाशफात जो है वो जाहिर करता है, यानी हमें मुकाशफात देता रहता है। पिछले इतवार की इबादत में हमने सीखा कि ये कलमा मशहूर है, मुआफ़ी का कलमा। लेकिन हमने ये सीखा कि ये मुआफ़ी का भी कलमा है, लेकिन शफात का कलमा है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप इनको मुआफ़ कर। और उसी मौजू को जो पहला कलमा है, जीसस इज आवर इंटरसेसर, खुदावंद यीशु मसीह हमारा शफात करने वाला है। इसी मौजू, इसी पहले कलमे के नीचे हमने पहला हिस्सा पार्ट 1 सीखा था कि हमारा जो शफात करने वाला है वो बड़ा यूनिक है, बेमिसाल है। जिस तरह खुदा यीशु मसीह के बाकी सारे काम
बेमिसाल और यूनिक हैं और लासानी हैं, उसी तरह ये कलमात भी लासानी है, शफात करने वाला भी लासानी है। और हमने सीखा कि बाइबल मुकद्दस में इंग्लिश में वकील भी लफ्ज़ आता है, दरमियानी लफ्ज़ भी आता है, शफात करने वाला जो होता है, और शफात करने वाला भी आता है। लेकिन हमारा खुदा यीशु मसीह जो हमारी शफात करता है वो बड़ा ही यूनिक है। हमने सीखा पिछले इतवार, थोड़ा सा दोहराता हूँ, कि वो ऐसा हमारा वकील है कि जो बगैर फीस के हमारा मुकदमा लड़ता है। ऐसा हमारा वकील है कि जो दूसरी पार्टी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता, डेविल के साथ वो कंप्रोमाइज नहीं करता। ऐसा हमारा वकील है कि जो हमें हर तरह के गुनाह से आज़ाद करता है। ऐसा हमारा वकील है जो गरीबों अमीरों के लिए सूटेबल है। एक के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। पूरी दुनिया की वो वकालत करता है जो कोई उसके पास आता है। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं ऐसे शफात करने वाले के लिए। हमने डिटेल के साथ सीखा था पहला कलमा, खुदा यीशु मसीह हमारा शफात करने वाला। जिन्होंने नहीं सुना वो डिटेल के साथ अगर सुनना चाहते हैं तो वो ज़रूर वीडियो को देखें और वीडियो को सुन लें। आज उसी को हम कंटिन्यू रखते हुए चंद बातें और सीखेंगे कि हमारा वकील, हमारा शफात करने वाला वाकई ही यूनिक, मैचलेस और लासानी है। उसकी तरह कोई शफात करने वाला ना आया, ना है और ना कोई होगा। उसमें बहुत सारी खूबियां हैं, क्वालिटीज़ हैं, क्वालिफिकेशंस हैं। और हम इसे जारी रखते हुए जिस तरह हमने सीखा था इसे मैं कंटिन्यू रखता हूँ। बाइबल मुकद्दस में पहला तिमोथियस 2 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है कि दरमियानी जो है हमारा वो एक ही है। खुदा और इंसान के बीच ये अल्फाज लिखे हैं, एक ही दरमियानी है, यानी उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। कोई दरमियानी नहीं है, एक ही दरमियानी है। और इन दिनों में खुसूसी तौर पर इन मुबारक कलमात के वसीला से हमें अपना ईमान जो है उसके बारे जानना नहायत ज़रूरी है। और ये खुदावंद यीशु मसीह ने खुद भी कहा, उसने कहा कि मेरे वसीला के बगैर कोई भी बाप के पास, अगर कोई बाप के पास, खुदा के पास आना चाहता है तो खुदावंद यीशु मसीह ने खुद ये फरमाया यूहन्ना की अंजील में कि मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं। ये क्लियर कट बात कह दी है। बड़े बड़े मुकद्दसीन हैं बाइबल मुकद्दस में, लेकिन अब हम खुदा बाप के पास खुदा में यीशु मसीह के कफारा देने के बाद किसी भी बड़े नाम के वसीला से उसके पास नहीं आ सकते। बहुत ही क्लियर खुदा में यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें सच कहता हूँ, यूहन्ना की इंजील 16वां बाब उसकी 23वीं आयत में, मैं तुम्हें सच कहता हूँ अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा, कोई और किसी के नाम से नहीं। इसलिए जितने भी मसीही लोग हैं,
ज्यादातर कह लें, अक्सरियत कह लें, जितने चर्चेस हैं वो हर दुआ में आखिर में कहेंगे कि ये सब कुछ हम मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में। और मैं आप सबको जनरल सादा तरीके से भी सिखाता हूँ, क्योंकि कई लोगों की मैंने दुआएं सुनी है, वो बाद में ये नहीं कहते कि चाहे चांदी ही क्यों ना हो, ये सीखने वाली चीज़ है। जितनी मर्जी दुआ करें, लेकिन आखिर में ये कहा करें, जो वीडियो में भी सुन रहे हैं, कि ये मैं दुआ मांगता हूँ खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में। और दुआ किसके आगे करनी है? बाप के आगे। और मांगनी किस नाम से है? क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है। कई लोग गोलमोल, या उन्हें उस वक्त समझ नहीं आती, गोलमोल कर देते हैं, ये मांगता हूँ तेरे नाम से आमीन, या एंडी जल्दी कर देते हैं। नो, ये बाइबल में लिखा है जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो बाप तुम्हें, ये क्लियर दुआ हमें करनी चाहिए। दुआ करने का एंड जो है ये भी सीखना चाहिए। बाज़ औक़ात मुझे पता है कि दिल में कुछ और होता है, लेकिन आप उस दुआ को उस तरीके से ख़त्म नहीं करते। आदत डालें, हर एक जो वीडियो भी मेरा सुन रहे हैं, कि एंड पे ज़रूर कहा करें। और बाइबल मुकद्दस में बहुत ही क्लियर है कि हमारा जो शफात करने वाला है यीशु मसीह है, और दरमियानी भी एक ही है, और उसका नाम यीशु मसीह है। और उसके वसीले ही से बाप हमारी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है। फिर एक और खूबसूरती और बाबरकत बात है हमारे शफात करने वाले में, हमारे वकील में, खुदावंद यीशु मसीह में। वो क्या है? बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, इब्रानियों नावा बाब लिखने वाले लिख सकते हैं, और उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि सरदार काहिन साल में एक बार खून लेके पाक तरीन मकान में जाता। और फिर क्या लिखा है इसी आयत में, पढ़ लें। इसमें लिखा है कि वो खून जो लेके जाता था अपने लिए और अपनी कौम के लिए लेके जाता था, अपने लिए भी, मुआफी के लिए, और कौम के लिए भी, और साल में एक बार उम्मत के गुनाहों के लिए भी और अपने लिए भी लहू बकरों और बैलों का ले करके जाता था। लेकिन खुदावन यीशु मसीह जब आया तो बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है कि उसने एक ही बार अपना खून बहाया। और पहली बात, उसने अपने लिए खून नहीं बहाया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया दुनिया के लिए, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि उसने अपने लिए नहीं बहाया। पहली बात तो ये है, उसने हमारे लिए खून बहाया है। उसने अपने लिए कांटों का ताज नहीं पहना है, उसने आपके लिए पहना है। जब यीशु मसीह स्लीब को उठाए जा रहे थे और बड़ी कीदत सी खवातीन के अंदर, और कीदत कोई बुरी नहीं थी, वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, मजलूमियत, वो यीशु मसीह को मजलूम समझ रही थी। लेकिन यीशु मसीह ने बाइबल मुकद्दस में लिखी बातें उन्हें अप्रिशिएट तो नहीं किया। क्या कहा यीशु मसीह ने? उनका रोना, उनका चिल्लाना, ताकि वो यीशु को मजलूम समझें, अप्रिशिएट किया। क्या कहा यीशु मसीह ने? उसने कहा और तो
मेरे लिए ना रोवो, बल्कि अपने लिए रो और अपनी औलाद के लिए, नस्लों के लिए रो। मेरे लिए क्यों रोते हो? आज यीशु के लिए आज भी लोग जो इल्म इलाहियात से वाकिफ नहीं, वो यीशु की मजलूमियत के लिए रोते हैं, वो यीशु मसीह को मजलूम समझते हैं। और यूनानी लोग भी सलीब को बेवकूफ़ी समझते रहे हैं कि कैसे खुदा अगर है और खुदा का अगर बेटा है तो कैसे जे सलीब पर चढ़ गया। लेकिन वो तो हमारे लिए, गुनहगारों के लिए सलीब पर उसने जान दे दी ताकि हम आजाद हो जाएं। हम उसके लिए नहीं रोते। और आज का शायर भी बड़ा यीशु को, मसीह को मजलूम करके पेश करते हैं, बड़ा उसे कमज़ोर समझ के पेश करते हैं। इसलिए नकाद जो हैं वो कहते हैं यीशु मसीह तो गैसमनी में बाप से दरख्वास्त भी कर रहा है कि प्याला टाली जाए हालांकि वो प्याला ये प्याला नहीं था कि वो दुख ना उठाए, वो तो पेशन गोइयाँ की गई थी। ये तो यीशु मसीह को पता था उसने हमारे लिए दुखों को उठाना है। ये तो यीशु मसीह को पता था उसने रज़ाकाराना तौर पर कुर्बानी देनी ही देनी थी। वो कोई प्याला और था, वो किसी वक्त फिर, पहले मैंने आपको तो सुनाया हुआ है, किसी वक्त फिर हम सुन सकते हैं बाइबल मुकद्दस में। लेकिन सीखने वाली क्या चीज़ है कि यीशु मसीह हमारा मजलूम नहीं है। यीशु मसीह किसी मजबूरी की वजह से सलीब पर नहीं गया, किसी मजबूरी और कमज़ोरी की वजह से उसने दुख नहीं उठाए। उसने खुशी से, उसने रज़ाकाराना तौर पर होशो हवास में जान दे दी है। इसलिए उसने कहा मैं प्यासा हूं, क्योंकि जो सलीब पर दिए जाते थे उन्हें मैं, पित मिली मैं, नशे वाली मैं पिला देते थे ताकि इन्हें दर्द और अज़ियत जो है वो महसूस ना हो। लेकिन यीशु मसीह ने वो मैं पित मिली नहीं पी, क्योंकि उसने ये अज़ियत, उसने ये दुख, उसने ये दर्द हमारे लिए होशो हवास में उठाए हैं। इसलिए हम इन दिनों में यीशु मसीह को मजलूम पेश ना करें, वो तो रज़ाकाराना तौर पर कुर्बान हो गया। हालेलुया। हम तो उस कफारा के लिए शुक्रगुजारी करें और इबादत करें। और फिर जो मैंने आपके सामने हवाला पढ़ा है, इसमें एक और बात भी है कि सरदार काहिन जो शफात करने वाला था वो साल में कितनी बार जाता था? अपने लिए और उम्मत के लिए एक बार। लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह जब एक ही बार अपना खून लेके पाक तरीन मकाम में दाखिल हो गया, यानी कुर्बान हो गया, तो उसने हमारे लिए पाक तरीन मकाम में दाखिल होने के लिए ऐसा दरवाजा खोल दिया कि हम एक साल में एक दफा नहीं बल्कि हर रोज उसकी हजूरी में आते हैं। आप ये ईमान रखें, इल्म इलाहियात को सीखें कि आया हम एक साल में एक दफा उसकी हजूरी में जाने वाले हैं या हर रोज जाने वाले हैं। आप फैसला खुद करें, आप किस तरह के ईमानदार हैं। साल में एक दफा इबादत करने वाले, साल में एक दफा सिर्फ सेलिब्रेशन करने वाले पिछले इतवार हमारे चर्च के पास्टर साहब ने कहा कि, या क्लास में कहा कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे मजहबी लोग जो होते हैं वो बरसाती क्या होते हैं, मेंढक होते हैं, डडू होते हैं। तो मैंने उन्हें सवाल किया ये क्या बरसाती डडू होते हैं? उन्होंने कहा ये इनकी डेप्थ को नहीं होती
और पानी में भी नहीं एवं उते उते ही होंगे ने। जब बारिश हो जाती है तो वो जल्दी से ग्रैं 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 सीजनल मौसमी। बारिश बंद नहीं हुई तो पता नहीं कहाँ जाते हैं, गायब हो जाते हैं। आप फैसला करें कि यीशु मसीह जो आपका शफाअत करने वाला है, उसने तो दरवाजा खोल दिया। हर रोज जब भी जरूरत हो 24 घंटे यीशु के नाम में उसकी बारगाह में पाक तरीन में ना सिर्फ सरदार कैन बल्कि सारी कौम हाजिर हो। क्या हम साल वाले हैं या हर रोज वाले, ये मुझे बताएं। कितने ईमानदार हैं हर रोज वाले उसकी बारगाह में आने वाले। तो बाइबल में लिखा है हर रोज हमारा क्या उठाता है, तो हर रोज ही हमें उसकी हजूरी में झुकने की, हर रोज ही हमें उसकी हजूरी में आने की, हर रोज ही हमें उसकी हजूरी में दुआ करने की। और मसीह और ईमानदार जो मसीही हैं उनका मतलब क्या है कि खुदा के साथ हर रोज रिफाकत रखते हैं, हर रोज दुआ करते हैं, हर रोज उसके सामने जाते हैं, हर रोज जैसी भी जरूरत हो उसे पुकारते हैं। और वो क्या करता है। और कुछ लोग हो सकते हैं साल वाले हों, हैं, साल के बाद कोई त्यौहार आया, हाय 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 हाय, उन्होंने को फड़ नहीं सकता, कहते ने मैनू हाथ ना लाओ, मैं इस वक्त बड़ा रूहानी सर गर्म, हमने टच ना करो। बस ये बाद देखो जरा सीजन खत्म हो गया। आजकल कहते सीजन, मैं सीजन क्या होता है कि सीजन भी कोई होता है इबादत करने का? जरा गौर तो करो, ये सीजन होता है दुआ करने का है? क्या वर्शिप करने का भी कोई सीजन है? मुझे तो बताओ। खुदा तो 12 महीने आपको बरकत देता है, हर रोज आपको जगाता है, हर रोज आपकी जरूरत को पूरा करते हैं। तो फिर ये सीजनल कहां से दुआ आ गई है, सीजन कहां से आ गया है? ये आजकल बड़ा सीजन ये लगा पर यार जो मैनू हाथ ना लाना, मैनू ना टच करना, मैं सीजन चाह। और सीजन खत्म हो जाता है तो फिर हाँ जी सीजनल मसीह। आप मुझे बताओ कि खुदाबंद यीशु मसीह ने अपना कफारा दे के हमें सीजनल मसीह बनाया है। सीजनल है, मौसमी, मौसमी ईमानदार कि कोई त्यौहार आ गया तो फड़ो हाथ ना लाओ, जा रहे हैं आ रहे हैं, हाय 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 हाय, किधर न जा रहे हैं बता तो नहीं पता। सीजन है आजकल आजकल मौसम है, मौसमी ते बुखार भी चढ़ जाता है मौसमी बुखार चढ़िया है, अरे हट जाओ सानू हाथ ना लाना। और मौसम निकल गया है तो फिर सारा कुछ खत्म, ना इबादत, ना दुआ, ना रोज़ा। इसलिए तो यीशु मसीह ने हमारा शफाअत करने वाला कैसा मुबारक है। उसने कहा जब ही ज़रूरत है दुआ के लिए, जब ज़रूरत है क्या करो। आप कितने खुशकिस्मत हैं जो मसीह के पैरोकार हैं कि जब भी आप चाहें ज़रूरत हो हर रोज 24 घंटे उसकी बारगाह में यीशु मसीह नासरी के नाम में आके दुआ करें और खुदा सुनता है। और आप और भी मुबारक हैं कि ना सिर्फ 24 घंटे और 12 महीने आप उसकी बारगाह में आते और दुआ कर सकते हैं, बल्कि एक और मुबारक हाली है कि खुदावंद यीशु मसीह के कफारा के वसीला से हम
किसी भी जगह की कैद से भी आजाद हो गए हैं। हालेलुया। अब जगह की भी कोई कैद नहीं है। लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा हो जाएंगे, मैं वहां। पहले जगह की कैद थी ना, उस वक्त उस दौर में कहाँ लोग जाते थे? हैं? हैकल कहाँ थी? अच्छा, अब है? अब हैकल है? नहीं बताएं, हैकल है? नहीं, को नहीं है। आप कॉन्शियस हो गए थे। अब हैकल नहीं है। अच्छा, जब हैकल नहीं तो फिर कहाँ जाएं हम? खुदावंद यीशु मसीह ने जगह की कैद से हमको आ करके आजाद कर दिया। अब वो पाक तरीन मकान है जिसमें सरदार कायन जाता था, है वो? तो अब पाक तरीन मकाम खुदा की हजूरी, वो तख्त लगा लेता है। हालेलुया। अब जगह की कोई कैद नहीं है कि हम कहें फलां जगह पर यीशु है, फलां जगह पर नहीं है। या एक कह लो बड़ी बिल्डिंग यीशु है तो छोटी बिल्डिंग नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा? जहां 2 या 3 कितने मसीही मुबारक है कि उसकी शफात से, उसके खून बहाने से, उसके कफारा से अब हम जगह की कैद से भी और वक्त की कैद से भी क्या हो गए हैं। और वक्त किन के लिए होता है, या जरा मुझे आज ये भी बताएं। वक्त पर आए किन के लिए होता है? जो मुलाजिम होते हैं, जो सर्वेंट होते हैं, उनके लिए क्या होता है? वक्त होता है। भी आने बजे आओ, आने बजे जाओ, नहीं तो दफ्तर की हो जाना। सारे दफ्तर वाले बैठे हैं कि नहीं? तुसी रात के 12 बजे जा सकते हो दफ्तर जी? सादा तरीके से सीखें जरा है। लेकिन जो बच्चे हैं, जो औलाद है, वो घर में कब आते हैं? जब उनकी मर्जी चले जाते हैं, जब उनकी मर्जी आ जाते हैं। उन्हें पूरी पूरी क्या होती है? आज़ादी होती है, क्योंकि वो बच्चे हैं। और जब मर्जी आए, जब मर्जी वो इजाज़त लेते हैं कोई? नो नो नो, उन्हें पता है कि हमारा माँ बाप है, हमारे माँ बाप का घर है। तो आप क्यों वक्त बिल्कुल साल के बाद ही आए हैं? आपके लिए ना कोई वक्त है, ना कोई जगह की कैद है। जब चाहे, जब जरूरत हो, बाप की हजूरी में खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में दिलेरी के साथ आएं और उसकी इबादत करें और उसकी परस्तश करें। कितने आप मुबारक लोग हैं, कितने आप खुशकिस्मत लोग हैं। खुदा ने आपको क्या कर दिया है? आज़ाद कर दिया हुआ है। हालेलुया। और फिर एक और बात सिखाता हूँ जल्दी से, बेशक हवाला आप लिख लें, फिर मैं बोलता हूँ, पढ़ता नहीं। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत 2 बाब और उसकी 14वीं अगर आयत में पढ़ें तो बाइबल मुक़द्दस में, हालेलुया, आपके दिल खुशी से झूम जाएंगे। लिखा है, पहले मैं बताऊं इसका मतलब क्या है, कि हमारे शफात करने वाले ने अपना खून बहा के हमारे गुनाहों को मिटा दिया है। पहले ये लिखने वाले टाइटल लिख लें, क्योंकि सरदार काहन जो पुराने अहदनामा में था, वो क्यों
मैं आपसे सवाल करता हूं ताकि आप ज़रा शामिल हों इसमें। क्यों हर साल बैलों बकरों का खून देता था? क्यों देता था? क्योंकि साल ब साल वो गुनाह जो है वो क्या करते थे? याद करते थे। साल की माफ़ी होगी, फिर अगले साल क्या करो? गुनाह अभी मिटे नहीं, फिर अगले साल क्या करो? जितने साल वो जिंदा रहते थे उतने साल ही क्या देते थे? एक साल बख्शे गए, दूसरे साल गुनहगार, एक साल बख्शे गए, और आज भी मसीही लोग होते हुए भी वो खुदा की बारगाह में किस तरह आते हैं? गुनहगार, ओए होए होए होए, शर्मसार, ओए होए 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 होए, बड़े नदामत के साथ, ओए होए, उनके कपड़ों से भी ज़ाहिर होता है बड़ी नदामत और शर्म महसूस करते हुए खुदा की हजूरी में आते हैं, बड़े खौफ के साथ, बड़े डर के मारे। जिस तरह को गुलाम या नौकर आता है, कि गुलाम अपने मालिक के सामने कभी कोई अच्छे कपड़े पहन के आएगा? तेरे गुनाहगार बच्चे। और जेड़े रवायती कहने वो खुद कहते हैं कि ऐसी भी गुनाहगार हैं, जिमें गुनाहगार भी बहुत बड़ा एक एवार्ड है। एवार्ड सेरेमनी होनी चाहिए, सबसे बड़ा गुनाह। हम खुदा के गुनाहगार बच्चे। क्या ये यीशु मसीह के लहू की कदर है? यहाँ क्या लिखा है? अब मैंने हवाला लिखवाया, आपके दिल खुशी से झूम जाने चाहिए। अपने ईमान को समझें, इल्म-ए-आयात से वाकिफ हो। यहाँ पर लिखा है कि हुक्मों की, अब गौर से सुनते जाएं, फिर हमारा एटीट्यूड जो है ईमानदारों का, मसीहों का चेंज हो जाएगा। नहीं तो सीजनल हमारा हुलिया मुलाजमों की तरह, सीजनल हमारा हुलिया गुलामों की तरह ही यहां लिखा है, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, उसको कीलों से जड़कर उसने सामने से हटा दिया। जब उसने अपना खून बहाया है तो वो हुक्मों की दस्तावेज, तहरीर जो हमारे खिलाफ थी, क्या किया? खुदावंद यीशु मसीह ने अपना लहू बहा के उस सारी तहरीर को ही मिटा डाला है। कीलों से जड़कर सामने से क्या किया है? हटा दिया है। अभी ना हम समझें, अभी हम तहरीर को ढूंढें इस दुनिया में समझाने के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। जिसने कोई गुनाह किया हो, क्रिमिनल हो, है ना, इस जमीन पर दुनियावी लिहाज से, और जब उसे मुआफ़ी मिल भी जाए, पढ़े लिखे लोग जानते हैं, उनको मुआफ़ी मिल भी जाए, लेकिन उनका क्रिमिनल जो रिकॉर्ड होता है वो वही होता है। आप जाएं बाहर, वो कहते हैं एक मिनट, वो सर्च करते हैं और मुआफ़ी बेशक होगी है, लेकिन रिकॉर्ड क्या है? मौजूद होता है कि नहीं? अरे वेस्टर्न कंट्री में जो जाने वाले हैं वो भी सुन ले, वेस्टर्न कंट्री में भी ऐसा है। अगर आपका रिकॉर्ड सही नहीं है लेने में देने में, तो आप जाएं कोई चीज़ लेने, वो कहते हैं देखो ज़रा रिकॉर्ड देख लीजिए, इधर पिछला रिकॉर्ड सही है, इसने वापस किया था या नहीं दिया, या कोई करप्शन हुई है, या इसका रिकॉर्ड सही नहीं। वो आपको वहाँ वेस्टर्न में भी नहीं माफ़ करते, वेस्टर्न में भी नहीं देते, क्योंकि वो रिकॉर्ड जो है वो बता रहा है, रिकॉर्ड बता रहा है कि ये क्रिमिनल है,
यहाँ भी रिकॉर्ड बताएगा, जब सर्च करेंगे तो ये क्या है, क्रिमिनल है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जब हमारी शिफात की, अपना लहू बहा दिया असली पर, उसने सारा आपका रिकॉर्ड जो है खत्म कर दिया है। अब शैतान भी उस रिकॉर्ड को नहीं निकाल सकता। ढूंढे शैतान हमारा रिकॉर्ड साहब का। इसलिए मसीहत में जब मुआफी मिल जाती है, मसीहत में जब वो हमें रासबाज ठहरा देता है, तो हम साब का गुनहगार नहीं होते हैं, हम साब का क्रिमिनल नहीं होते हैं। खुदावंद हमें मुकम्मल रासबाज ठहरा देता है। हालेलुया। और ऐसा रासबाज ठहराता है, ये इस्लाह जो है रासबाज की, वो इस तरह रासबाज ठहराता है जैसे हमने कभी कोई गुनाह किया ही ना हो। वो सारे गुनाहों को मुआफ, सारा रिकॉर्ड गायब, मैरूसी, विरासती, कोलन, फैलन, जब हम उसके पास आते हैं, अपने लहू से ऐसा धो देता है कि शैतान भी हमारा रिकॉर्ड ढूंढे तो उसे भी नहीं मिलता। इल्जाम लगा सकता है, यही तो शफात करने वाला करता है। वो इल्जाम लगाता है, यीशु मसीह कहता है मैंने तो कीलों से जड़कर अपने लहू से इसका रिकॉर्ड ए बाप खत्म कर दिया हुआ है। अब ये साब का कोई गुनहगार नहीं, ना ये गुलाम है, बल्कि ये तो फर्जंद बन गया। हालेलुया। इसलिए अभी यकीन ना आए हमें, अभी रवैया वो ही रखें, एटीट्यूड वो ही रखें, हैं? ओए होए होए, खुदा की ज़ुरी में उसी तरह है, कपड़े उसी तरह के पहने हैं कि बड़े लगेंगे हम गुनहगार भी हैं और हम मजलूम भी हैं और सारी उम्र हम गुनहगार ही हमने रहना है और रोना है और पीटना है। किसकी वजह से? कि हम गुनहगार हैं। नो, अगर रोना है तो शुक्रगुजारी का रोना ज़रूर रो सकते हैं, मोहब्बत के साथ आपके आंसू बह सकते हैं, शुक्रगुजारी में आंसू बह सकते हैं, लेकिन ये रोना नहीं है कि हम गुनहगार हैं और हम सजा याफ्ता हैं। बल्कि रोमियो का खत लिखने वाले 8वां बाब पहली आयत में लिखा है, जो यीशु मसीह में हैं उन पर सजा का हुक्म, ये बाइबल की लिखी बातें कह रहा हूं। तो हम ऐसा रवैया रखें, जब भी कोई सीजन आ जाए ऐसा रखें जैसे हम सजा याफ्ता हैं, हम गुनहगार हैं, कपड़ों से भी यही जाहिर करें, हैं? या बाज़ औक़ात कह भी लें कि रोज़ा भी इसलिए रखें कि हम गुनहगार हैं, रोज़ा भी इसलिए रखें कि हम सजावार हैं, रोज़ा भी इसलिए रखें कि हमने मुआफ़ी मांगनी है। अब नजात के लिए ये सुने इल्म इलाहियात, अब जब यीशु के पास आए उसने सारा मुआफ़ कर दिया, उसने हमें नजात बख्श दी और उसने सारे गुनाह मिटा दिए हैं। तो अब रोज़ा नजात से नहीं मिलता, ना आपकी लंबी लंबी दुआओं से नजात मिलेगी। ये इल्म इलाहियात की बात है। नजात खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से, हालेलुया, उसके लहू को कबूल करने से हमें नजात मिलती है। रोज़ा या दुआ जो है वो तो हम खुदा से गहरी रफ़ाकत के लिए रखते हैं कि हम रूहानी तौर पर मजबूत हो जाए और अगर कोई हमारे सामने टास्क है तो वो उसके लिए, खुदा के कामों के लिए ज़रूर रोज़ा रखें।
ना के गुनाहों की बख्शिश के लिए, क्योंकि यीशु मसीह के पास को आया जिसने कहा लो जी मैं जी 100 रोजे रखे जे हुण मैनूं मुआफ़ी मिल सकती है कि नहीं। उसके बाद तो जो भी आया उसने कहा जा तेरे गुनाह क्या हुए। मफलूज आया तो क्या कहा तेरे गुनाह, खतून आई तो क्या कहा जा तेरे गुनाह ना कर, आइंदा गुनाह ना कर। इसलिए ये जानना ज़रूरी है, ईमानदारों को ये सीखना ज़रूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह के अगर पास आगे हो तो खुदा ने आपको ऐसा मुआफ़ कर दिया है, आपके गुनाहों को क्या किया है, मिटा डाला है, बल्कि सारे खाते उसने फाड़ दिए। तो अब क्या करना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। और फिर जल्दी से, चलो ज़्यादा वक्त नहीं मैं लेता, जल्दी से 1-2 और पॉइंट लिख लें, लिखने वाले लिख लें कि हमारा शफायत करने वाला इसलिए यूनिक है कि उसने कहा मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए, और फिर सिर्फ जगह तैयार करूं, फिर क्या करूंगा, आके तुम्हें भी ले जाऊंगा, और जहां मैं हूं इस तरह का को काइन देखा यहाँ पुराने आयतनामा में है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, किसी ने जगह तैयार की है किसी दूसरे के लिए जगह तैयार की है क्या, मेरे बाप के घर में बहुत से, मैं तुम्हारे लिए क्या करने जा रहा हूं, ना सिर्फ तैयार करूंगा, कैसा सरदार का हमारा यीशु मसीह, जगह तैयार करूंगा, फिर आके तुम्हें, फिर जहां मैं होऊंगा वहां ही तुम रहोगे, इकट्ठे रहेंगे। हैं तो जो रवायती कायन है वो तो इकट्ठे क्या रहना है, वो इकट्ठे बैठते ही नहीं है। आपने देखा होगा इस दुनिया में, उस वक़्त तो जिस दौर की बात जिसके रेफरेंस पालूस रसूल दे रहा, उस दौर में तो कायनों को, सरदारों को मिलना और छूना ही बड़ा मुश्किल था, है ना। तो आजकल उनका भी थोड़ा बहुत असर है ना पुराने अहदनामे का। आज भी जो कायन है रवायती, उनको भी चलो या छू ही लेंगे भाग के, कई भाग भज के भी छूंदे जी, जिन्हों का ईमान बड़ा कमज़ोर है ना, को कायन जा रहा हो तो दौड़ के छूंदे जी, उन्होंने दौड़ के तस्वीर भी लवा लेंदे ने, ओदा मूँह इधर हुंदा ला तस्वीर, तो ओदी शक्ल तो मैं कदी के तस्वीरों का जायजा लेना, वो जोड़ा कायन है ना वो उंज पसंद नहीं कर रहा, पसंद करे तो हस रहा हो, नाल हथ पाया हो, जफ्फी पाई है, मिसाल एक दे रहा, ओदा मूँह इधर है तो तस्वीर वाले का इधर नूं हो गया, तो कहते बोलो तस्वीर लवाओ। तो आज के भी कहा ना, चलो तस्वीर ना सके लवा भी लो तो तुहानू कोल नहीं बिठाते हैं, चलो अगर कोल भी बिठाणगे तो घट लोग ने जेडे तुहाडे नाल काहन जेडे ने बड़े खाना खान, बहुत घट है ना, है ना। कोई चलो ये कह ही देता हूँ, कोई लाखों में एक होगा खाना आपके साथ खाने वाला, है ना, नहीं तो नहीं आपके साथ बैठते नहीं है, लेकिन यीशु मसीह हालेलुया आपके साथ खाना भी खाता है और आपके साथ भी रहता है और आपको लेने भी आ रहा है, और जहां वो खुद रहेगा वहीं उसके लोग भी रहेंगे। हालेलुया। ऐसा शफात करने वाला सरदार काहिन कहां से मिलेगा हमको। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है, खुदा की पाक हजूरी में, फिर हम इसे कंटिन्यू रखेंगे, आगे और सीखेंगे। लेकिन अब हमें करना क्या है, बाइबल मुकद्दस में इब्रानियों का ख़त उसका 10वां बाब निकालें और उसकी हम पढ़ लें 19वीं आयत। देखें
एक आयत ये आखिर में मैं पढ़ता हूँ, फिर हम दुआ करेंगे और इसको हम कंटिन्यू रखेंगे ताकि हमें समझ आ जाए कि वाकई ये जो कलमात हैं, एक एक कलमा एक एक बरकत का दरवाज़ा खुल जाता है। 19वीं आयत में क्या लिखा है? पास है भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से, नई राह और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की क्या है? राह भी नई और मकान भी पाक मकान, वो भी नया और राह भी नई। किसके वसीला से? यीशु मसीह के लहू के। तो क्या करें फिर? उस नई राह से पाक मकान में दाखिल होने की क्या है? दलेरी है, दलेरी है। हम दलेर हैं। नई राह का मतलब नए अंदाज से। यीशु मसीह ने नया अंदाज दिया, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूं और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब कहानत बदल गई, है ना, काहन हमारा आ गया जो लावी के कबीला से नहीं। कहानत कहाँ से चलती थी? पुराने अहदनामा में लावी के कबीले घराने से और हारून के खानदान से। और खुदावंद यीशु मसीह किस कबीला से आया? शाबाश, किस कबीला से? तो बाइबल मुकद्दस में इब्रानियों के खाते में लिखा है जब कहानत बदल गई, सिस्टम ये सिस्टम ज़हन में रखें, तो फिर शरीयत का बदलना भी क्या था? क्या वो शरीयत यानी वो हुक्म, वो लॉ जो है जिससे सिर्फ साल बाद जाते थे और डर के मारे, खौफ के मारे हैं जाते थे। सरदार काहन भी जब जाता था वो भी डरता था। अब मैंने पहले भी बताया, जब वो जाता था तो उसका जो चोगा था उसके साथ क्या लगी होती थी? हाँ, घंटियाँ लगी होती थी हैं चोगे में। हाँ, रस्सा। हाँ, शाबाश। कमर के साथ क्या बांधा होता था? रस्सा भी बांधा होता था। तो था सरदार काहन, ये बाइबल में लिखा हुआ है। अगर और वो भी साल में, उन्हें पता था अगर कैंडियां दी आवाज नहीं आ रही तो भाई ये मर गया है। इस सरदार काहन फिर अंदर को जा नहीं सी सकता, है ना। अंदर किसी की जरूरत थी, दलेरी थी अंदर जाने की? नो नो नो, कोई शख्स बाकी जो काहन बाकी थे वो भी नहीं जा सकते। तो कहते इनू इंज ही खिंचो, यदि लाश नू भी झरीटा भी पैन। मिसाल एक दे रहा हूँ, इनू इंज ही खिंचो। लेकिन अब क्या चेंज हो गया है? अब उसके लहू के वसीला से, हालेलुया, हम सबको दलेरी है कि दलेरी के साथ जाएं, खुशी के साथ जाएं, दलेरी से उसकी हजूरी में झुकें और इबादत करें। खुदा ने राह खोल दिया, हालेलुया। इसलिए हम मजलूम ना यीशु को मजलूम समझें और ना मजलूम बने, ना अपने कपड़ों से अपने आप को मजलूम जाने, ना राख हाक डाल के अपने आप को मजलूम समझे, क्योंकि अब तब्दील हो गया है। लॉ ही क्या हो गया है? अब जरूरत रही है कि सर में राख डाल के टाट ओढ़ के चले जाएं। अब चेंज हो गया है। अब खुशी से आओ और दिलेरी से आओ और उसकी वर्शिप करो दिलेरी से, दुआ करो दिलेरी से और उसकी हजूरी में आओ दिलेरी के साथ। और दिलेरी क्या है? कि यीशु मसीह के लहू से हम पाक हो गए हैं और रासबार ठहर गए हैं। कितने लोगों का ईमान है कि आप रासबार ठहर गए हैं? चीजें तो नहीं है ये, अगले संडे फिर चीजें काट देंगे। कितने रास्तबाज हैं,
हाथ खड़ा करें। जो यीशु के लहू से रास्तबाजी हमारे कामों से, ये याद रखें किसके वसीला से है। यही सीखने वाली चीजें हैं कि उसने हमें रास्तबाज क्या की है। एक दफा मैंने आपको यह भी कहा था, बाइबल में लिखी बातें करता हूं। बहुत दफा आपको मिलेगा जब सलाम कहता है पौलुस रसूल या दूसरे रसूल खतूत में, तो सलाम किनको कहते हैं, किनको करते हैं? तमाम मुकद्दसीन को सलाम। बाइबल में क्या लिखा है? तमाम मुकद्दसीन को। तो जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं वो भी सारे क्या हैं? लिखा है कि उसने हमें मुकद्दस किया, उसने हमें पाक किया। तो आप क्यों डरते हो? सिर्फ नाम ही रख लेना मुकद्दस, कईयों का नाम भी मुकद्दस है लेकिन आप सिर्फ नाम के मुकद्दस नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने अपने लहू से आपको मुकद्दस कर दिया हुआ है। कोई इस दुनिया में ये नहीं कि करोड़ों लोगों में एक ही सेंट लगा फिरता है, फलाना सेंट। हाँ, इंग्लिश में क्यों मुकद्दस को क्या कहते हैं? सेंट, फलाना सेंट। मैं कहता हूँ आप भी सेंट हो अगर यीशु के लहू से धुल गए हैं। इंग्लिश में सेंट हो, उर्दू में मुकद्दस हो, और सादा ज़बान में आप पाक हो, और सादा ज़बान में आप यीशु के लहू से धुल गए हो, और सादा ज़बान में खुदा ने आपको रासबाज ठहरा दिया। हालेलुया, गॉड ब्लेस